अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू कॉन्फ्लिक्ट कॉर्ड रात। दोस्तों, हमने रिसेंटली मेन चैनल एम रात पर वीडियो बनाई थी जिसमें हमने डिस्कस किया कि तुर्किया ने किजलैल्मा एयरक्राफ्ट से बीवीआर मिसाइल फायर किया और कामयाबी के साथ एक अनमैन्ड फाइटर एयरक्राफ्ट या एक अनमैन्ड सिस्टम को यूज करते हुए बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल्स के साथ एक टारगेट को इंगेज कर लिया गया। ये एविएशन की हिस्ट्री में बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। फ्यूचर में ये पाकिस्तान के लिए फास्ट 2 बीवीआर मिसाइल्स के रास्ते भी खोलेगा। प्लस हमने ये भी डिस्कस किया कि पाकिस्तान इसको अपने चाइनीज वेपन सिस्टम्स के साथ किस तरह इंटीग्रेट करेगा। अब जब से तुर्की ने ये माइलस्टोन अचीव किया है तो इंडियन साइड पर जो उनकी डिफेंस कम्युनिटी के कमेंटेटर्स हैं उनका इसके बारे में क्या नुक्ता नजर है, वो क्यों गुस्सा इंडियन एयरफोर्स से प्लस डीआरडीओ से, उस पर हम आज रिएक्ट करेंगे। और दूसरा, हम हिंदुस्तान के कैट्स वॉरियर की अब तक की डेवलपमेंट को भी समझेंगे। मैं सबसे पहले तो एम रात पर जो हमने वीडियो बनाई हुई है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया होगा, उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। बहरहाल पहली अगर कमेंट्री पर आ जाएं तो अगस्त्या ये कहते हैं कि दिस विल अल्टीमेटली एंड अप इन द हैंड्स ऑफ पीएफ एंड ऑन द अदर साइड ऑफ द बॉर्डर वी डोंट हैव एनी प्लान्स ऑफ सीसीएस एज ऑफ नाउ। बेसिकली वो यहाँ कैट्स वॉरियर की बात कर रहे हैं कि कैट्स वॉरियर 2027 तक डिले हो चुका है, यानी कि उसका प्रॉपर रोल आउट जो होगा फर्स्ट प्रोटोटाइप का या उसकी फर्स्ट फ्लाइट वो 2027 तक होगी अगर लॉजिस्टिक वाइज और ये प्रोग्राम स्मूथली रन करता है तो। अदरवाइज ये उससे भी ज्यादा डिले हो सकता है। और इंडियन साइड को ये बड़ी अच्छी तरह पता है कि पाकिस्तान और तुर्किया का टीओटी के अंडर एक वास्ट डिफेंस पैक्ट एग्जिस्ट करता है। तुर्की और पाकिस्तान के मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स में मैन पावर भी शेयर की जाती है, यानी कि पाकिस्तानी इंजीनियर्स तुर्किया में होते हैं, टर्किश इंजीनियर्स पाकिस्तान के प्रोजेक्ट्स में होते हैं, टर्किश एयरफोर्स के ऑफिशियल्स भी पाकिस्तान में होते हैं, पाकिस्तान एयरफोर्स के ऑफिशियल्स तुर्किया में होते हैं। तो ये पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान एक नॉर्मल चीज है। और इंडियन साइड को ये पता है कि किजलैल्मा ने अगर ये पर्टिकुलर माइलस्टोन अचीव किया है तो अल्टीमेटली ये कल को चीज पाकिस्तान के पास भी आएगी और पाकिस्तान ऑफिशियली इंटरेस्टेड भी है किजलैल्मा में। जबकि उसके मुकाबले में मैन अनमैन टीमिंग के कॉन्टेक्स्ट में इंडिया के पास ऑप्शंस ना होने के बराबर है। सिर्फ उनके पास एक ऑप्शन है कि वो खुद बना सकते हैं कैट्स वॉरियर, लेकिन वो भी डिलेस का शिकार है। अब उसके बाद इससे अगली कमेंट्री को देखें तो यहाँ डिफेंस ग्लोब कहते हैं कि लोग किजलैल्मा की इस कामयाबी को देखेंगे और इससे एक वंडर कहेंगे कि बहुत कमाल की चीज है, बड़ी जबरदस्त है। लेकिन अहम चीज ये है कि इंडिया के अंदर जो कैट्स वॉरियर बनाया जा रहा है उसके साथ क्या डेवलपमेंट हो रही है, उसमें क्या क्या नई चीजें लेकर आई जा रही हैं उस पर हमें कुछ नहीं पता। लेकिन जो इंटरनल फंड्स हैं वो इधर उधर हो जाएंगे और बस कहानी खत्म। फिर उसके बाद इंटरनेट वेंडर ने बेसिकली यहाँ बेकर जो कि किजलैल्मा को बनाने वाली कंपनी है उसकी एक लाइन को कोट करते हैं जिसमें उन्होंने अनऑफिशियली पाकिस्तान और जो दूसरे इत्तेहादी कंट्रीज हैं उनके बारे में कहा है कि ये जो ब्रदरली नेशंस हैं उनके लिए भी ये बहुत बड़ा माइलस्टोन है। बिकॉज हम इससे पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि बहुत से टर्किश प्रोजेक्ट्स में पाकिस्तानी मैन पावर टेक्नीशियंस वगैरह भी होते हैं और उसके साथ साथ ऑब्वियसली पाकिस्तान भी फ्यूचर में से यूज करेगा, तो उस तरफ भी इशारा था। जबकि उसी चीज को क्रिटिसाइज करते हुए लिख रहे हैं कि जब ये सब कुछ हो चुका होगा पाकिस्तान एयरफोर्स अगले 5 सालों में मैन अनमैन टीमिंग भी ऑपरेशनलाइज कर चुकी होगी, तब शायद इंडियन एयरफोर्स को जाकर ख्याल आए कि हम पीछे रह चुके हैं। ऑब्वियसली इंडियन एयरफोर्स अभी भी काफी पीछे है और फिर शायद ये कहा जाए जैसे मोदी जी कहते हैं कि मजा नहीं आ रहा। तो ये सब दुखी कहानी है। उसके बाद पीएफ लीव आईएफ विंडर्स ओवर द नेक्स्ट फ्यू डेकेड्स, ये करण दाहर लिखते हैं फिर हमारे और आपके दिलों के बहुत करीब अल्फा डिफेंस, जहां वो ये कहते हैं कि जो किजलैल्मा है ये बेसिकली सिर्फ एक प्रोजेक्ट नहीं है बल्कि इससे बहुत कुछ इंडिया सीख सकता है। सिर्फ इंडिया ही नहीं बल्कि पाकिस्तान और दूसरे कंट्रीज भी बहुत कुछ सीख सकते हैं। जो सबसे मेन चीज जिससे मैं अल्फा डिफेंस से यहाँ एग्री भी करूंगा वो लीडरशिप है कि तुर्किया का कोई बहुत बड़ा बैकग्राउंड नहीं था एविएशन इंडस्ट्री का आज से 15 साल 20 साल पहले, जबकि इंडिया का था। इवन पाकिस्तान का भी खैर बहुत बड़ा कोई एविएशन बैकग्राउंड था ही नहीं। सही जो बात है, पाकिस्तान के पास तो एक बेसिक मेराज की फैक्ट्री थी कामरा में जिसमें ओवरहॉल किया जाता था मेराज को। पाकिस्तान ने भी वहां से बहुत सी चीजें वक्त के साथ साथ डेवलप की। लेकिन इंडिया की प्रॉपर एविएशन इंडस्ट्री एक हद तक एग्जिस्ट करती थी, बहुत मॉडर्न नहीं थी लेकिन एग्जिस्ट करती थी। इंडिया 70s 80s के ईरा में ही हाल मारूद जैसे एयरक्राफ्ट को अपने मुल्क में बना रहा था। तो यहाँ अल्फा डिफेंस ये कहते हैं कि 2019 में एक बेसिक प्रोटोटाइप इंजन बना लिया गया था आज से 6 साल पहले, लेकिन कभी भी उसको प्रैक्टिकली कैट्स वॉरियर के लिए इस्तेमाल नहीं किया गया, जो कि इंडिया का अपना अनमैन्ड एरियल सिस्टम या कोलैबोरेटिव कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है, सेम एज किजलैल्मा की तरह। लेकिन तुर्किया ने उसके लिए मुख्तलिफ ऑप्शंस को एक्सप्लोर किया। अभी इसमें यूक्रेनियन इंजन यूज हो रहा है बट अगले कुछ सालों में टर्किश इंजन इसमें इस्तेमाल किया जाएगा। और बेकर ने अपनी बेहतर लीडरशिप की वजह से एक नामुमकिन चीज को आज पूरी दुनिया के सामने मुमकिन करके दिखाया है। अब अगर कैट्स वॉरियर की बात कर लें तो 2021 में इस प्रोग्राम को लॉन्च
किया गया था। कैट्स का मतलब होता है कॉम्बैट एयर टीमिंग सिस्टम, जो कि मैन अनमैन टीमिंग के लिए एक अनमैन्ड फाइटर होगा इंडियन एयरफोर्स के फाइटर जेट्स के साथ, और खास तौर पर इसका पेयर एक्सपेक्ट किया जा रहा था Su-30 तेजस और राफेल के साथ। फिर 2022 से 23 के दरमियान रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए कुछ फंड्स वगैरह भी रिलीज किए गए और इसको प्रॉपर लॉयल विंगमैन कॉन्सेप्ट पर तैयार करने की बात की गई। 2024 में इसको फास्ट ट्रैक करने की बात की गई कि इस पूरे प्रोजेक्ट को तेजी से मुकम्मल किया जाए, और इंडियन एयरफोर्स के सोर्सेज ने ये इंटेंशन जाहिर की कि वो 200 से 250 लॉयल विंगमैन्स खरीदेंगे DRDO HAL के थ्रू। देन जनवरी 2025 में बहुत बड़ा माइलस्टोन इंडिया ने अचीव किया कि उन्होंने इंजन ग्राउंड रन टेस्ट इसका मुकम्मल कर लिया, और फरवरी 2025 में इसका एक फुल स्केल प्रोटोटाइप भी डिस्प्ले किया गया। ये प्रोटोटाइप अभी उड़ने के काबिल नहीं है, सिर्फ इंजन ग्राउंड टेस्ट के लिए से यूज किया गया था। अब इसकी जो फर्स्ट फ्लाइट है वो पहले 2025 के एंड में कहा जा रहा था कि होगी, अब 2026 में भी नहीं बल्कि 2025 तक डिले हो चुकी है, और ये खुद इंडियन सोर्सेज कंफर्म कर चुके हैं। और 2027 में भी इसकी फर्स्ट फ्लाइट तब होगी अगर इंडियन एयरफोर्स ने अभी जो अपनी रिक्वायरमेंट्स रखी हैं वो पूरी होंगी, क्योंकि ये भी प्रोजेक्ट ऑलमोस्ट तेजस जैसा ही नजर आ रहा है कि इंडियन एयरफोर्स अपनी रिक्वायरमेंट्स देंगी, DRDO या HAL की तरफ से ये बना के दिया जाएगा, इंडियन एयरफोर्स की तरफ से इसे हो सकता है दोबारा रिजेक्ट कर दिया जाए, और फिर ये एक लंबा साइकिल चलता रहेगा। सो दोस्तों, ये था एक एनालिसिस। उम्मीद करता हूँ चीजें क्लियर रही होंगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि इस तरह की मजीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम आपके लिए लेकर आ सकें। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।